बनू में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला। मेजर आतिफ खलील समेत पाक फौज के 3 एहलकार शहीद। दीगर शहदा नायक आज़ादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास हैं। मेजर आतिफ खलील का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, नायक आज़ादुल्लाह का करक और लांस नायक गजनफर अब्बास शहीद का ताल्लुक लिया से था। पाक फौज की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक और 7 जख्मी। बानी पीटीआई की बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात गलत हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। बिलाखिर पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक करना है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलव्वस होने के कैनेडा के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कैनेडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्जामात तशवीशनाक हैं। उन पर कैनेडा की हुकूमत के साथ मुशावरत जारी रखेंगे। जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुल हसन औरंगजेब ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर बरहम। जज पर मिसकंडक्ट और वजारत कानून पर जज को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम। कहा, वजारत कानून जज अबुल हसनात को इसलिए सपोर्ट करती है ताकि ये इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें। लगता है वजारत कानून जज से कह रही है कि यही काम करो, इसीलिए तुम्हें बिठाया हुआ है। जज अबुल हसनात के साइफर ट्रायल में कारनामे सारी दुनिया ने देखे हैं। वैसी नाइंसाफ़ी दुनिया की किसी अदालत में नहीं हुई। वकील सरकार से पूछा, क्या अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हैं? पहले भी केसेस आए हैं जहां ये जज मिसकंडक्ट कर रहे हैं। ऑर्डर करके तारीख देते हैं, फिर जमानत मुस्तरद कर देते हैं। 2 जजेस ने लिख कर दिया है कि इस जज को वापस भेजा जाए, फिर भी इन्हें वहीं लगाया हुआ है। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन से आज़म स्वाति के नवासे के बयान हल्फी पर वजाहत तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? वज़ीर दाखिला का नादरा को हमलावरों की शनाख्त का हुक्म। वीडियोज़ से हमलावरों की निशानदही की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जस्टिस गुज़िश्ता रोज़ लंदन में मिडल टेम्पल में बेंचर बनने की तकरीब में शरीक थे। तकरीब से वापसी पर कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमला किया था। वाक़े से चंद घंटे पहले साबिक चीफ जस्टिस की मिडल टेम्पल आमद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया था। मलिका बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी, अजहर मशवानी और दीगर अफराद ने मुजाहिरीन से खिताब किया था। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ जो हुआ वो इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान से आई शख्सियात के साथ बदतमीज़ी के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। हर मौके पर गड़बड़ करने वाले ये 1 दर्जन अफराद पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदा नहीं। सफारती ज़राए का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड में 9 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हमले के दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की काजी फायज़ ईसा के साथ पेश आए वाक़े की मजम्मत। अफजल खान ने कहा कि जमहूरी माशरे में एहतजाज करने का मतलब इस तरह किसी को हरासा करना नहीं होता। यास्मीन कुरैशी ने कहा कि काजी फायज़ ईसा के साथ बदतमीजी अफसोसनाक है। मुजाहिरे तमीज़ की हद में होने चाहिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मजीद इजाफे की खुशखबरी भी सुना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी मुलाकात करेंगे। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग आज होने का इम्कान। तर्जुमान निजकारी कमीशन के मुताबिक सिर्फ एक बोली दहिंदा ने बिड जमा कराई है। बिडिंग के लिए 31 तारीख मुकर्रर है।
वजीर ने निष्कारी की सऊदी अरब से वापसी पर बोली मुनाकिद कराने या ना कराने का फैसला होगा। बोली दहिंदा की पेशकश बुनियादी कीमत से जायद हुई तो उसको PIA के 60% हिस्से दे दिए जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इदारे हमारी आंखों का तारा हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पहले दिन से कहा है कि यह इलेक्शन धांधली है, आज भी यही कहते हैं। इलेक्शन तो हो जाते हैं लेकिन नताइज कोई और मरतब करता है। जितनी आसामियाँ आईं उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त मजबूत की, आज भी इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। बात करो तो गद्दार कहा जाता है कि हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हो। डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब में मौलाना ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 वोट थे। अगर वोट ना करते तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। लाहौर में स्मॉग की वजह से कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन, तामीराती सरगर्मियों, मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी, कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाया जा सकेगा। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुलेंगे। बारबेक्यू और खुले फूड पॉइंट्स रात 8 बजे के बाद बंद होंगे। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। ग्रीन लॉकडाउन इलाकों में 4 नवंबर के बाद सरकारी और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम के इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का इशारा दे दिया। कहा जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दाम नहीं करते हम स्मॉग से नहीं लड़ सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखने का सोच रही हैं मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। 20 दिसंबर तक माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। मरियम नवाज का 1400 ख़ानदानों को दिवाली पर 15,000 रुपये का तोहफ़ा देने का भी ऐलान। बोली भारत से आई सिख ख़वातीन से मिलकर ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़ी बहनों से मिली हूँ। जुडिशल कमीशन में हुकूमती इत्तेहाद और PTI के 2 अरकान की नामजदगी कर दी गई। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से इरफान सिद्दीकी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। सेनेट से PTI की नुमाइंदगी शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादल कमेटी की तश्कील नौ कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई चले गए। 2 रोज दुबई में क़याम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मुकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। नून लीग के चीफ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट लाए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद कुछ अबहम है जिसे दूर करने के लिए जुमे को कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास करवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ज़रूर लाएगी क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का उनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने आइंदा एहतजाज के लिए नई हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो नई एहतजाजी कमेटी का हिस्सा होंगे। उन्होंने बानी PTI को बताया है कि अब तक होने वाले एहतजाज ठीक नहीं थे। वज़ीर आला KP ने एहतजाज के लिए जो हिकमत अमली बनाई वो ठीक नहीं थी। शेर अफजल ने कहा कि बानी PTI ने कुछ फैसले किए हैं जिनकी तफसीलात सलमान अकरम राजा बताएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जिरा मुकम्मल न हो सकी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बुशरा बीबी के वकील के सवालात पर गैर ज़रूरी कहकर एतराज़ उठाया। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि गैर ज़रूरी सवालात पूछकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन का एतराज़ दुरुस्त करार देते हुए वकील सफाई को गैर ज़रूरी सवाल से रोक दिया। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी रेफरेंस की समाअत के लिए पेशावर से अडियाला जेल पहुंची। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी रिहाई के बाद पहली बार जमान पार्क लाहौर में बानी PTI की रिहाइशगाह पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी बानी PTI की हिदायत पर जमान पार्क आई हैं।
सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले पर दरखास्तों की समाअत से माजरत कर ली। कहा कि वो जामा कराची सिंडिकेट के रुकन हैं, केस नहीं सुन सकते। अदालत ने नए बेंच को मुकर्रर करने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सिंडिकेट कमेटी को कार्रवाई से रोक रखा है। अदालत ने दरखास्तों की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका और 2 बेटों के खिलाफ साहिवाल के एंटी करप्शन कोर्ट में करप्शन केस की समाअत। खावर मानिका स्पेशल जज एंटी करप्शन आसिफ बशीर की अदालत में पेश हुए। अदालत ने खावर मानिका के बेटे इब्राहिम मानिका और एक्साइज इंस्पेक्टर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हुक्म दिया कि दोनों फरार मुल्जमान को गिरफ्तार करके 15 नवंबर को पेश किया जाए। खावर मानिका और दीगर मुल्जमान पर महकमा औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके दुकानें और शादी हॉल बनाकर किराए पर देने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा मुल्जमान ने ना तो सरकारी टैक्स अदा किया और ना ही महकमा औकाफ को कोई मुआवजा अदा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा की कराची में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से मुलाकात। कहा गवर्नर सिंध का IT इनिशिएटिव IMF से निजात दिला सकता है। गवर्नर सिंध ने कहा कि जदीद दौर में IT एंड कम्युनिकेशन तरक्की की बुनियाद हैं। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ख्वाजा ने गवर्नर हाउस में कायम IT मार्की का दौरा भी किया, तलबा से मुलाकात की। लोड शेडिंग के खिलाफ कराची के इलाके 3 हट्टी के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल। शारा कायदीन पर सोसाइटी सिग्नल के करीब पानी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। बरतानिया में टैक्सों भरा नया बजट पेश। चांसलर रेचल रिवर्स के पेश करदा बजट के तहत टैक्सों के जरिए 40 बिलियन पाउंड जमा किए जाएंगे। VAT और फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। टोबैको पर टैक्स बढ़ाने के अलावा NHS के लिए इजाफी 22.6 बिलियन पाउंड देने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाब में धांधली का इल्जाम लगा दिया। कहा इस वक्त पेंसिल्वेनिया रियासत में वोटों की बदतरीन धांधली जारी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में कबल अज वक्त पोलिंग जारी। ट्रंप के बयान ने पोलिंग की साख पर सवालिया निशान बना दिया। लबनान में इसराइली दरिंदगी जारी। बमबारी से 10 शहरी शहीद हुए। नबातिया में हिजबुल्लाह रिजवान फोर्स के डिप्टी कमांडर को भी शहीद करने का दावा। 1100 बुलंद इमारतें गिराकर जनूबी लबनान को भी खंडर बना दिया। गजा में भी इसराइली हमलों से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। स्पेन के सूबे वेलेंसिया में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात और सैलाबी रैलों में बहकर 92 अफराद हलाक हो गए। इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स में पाकिस्तान के महमूश रजा ने फेदर वेट टाइटल फाइट जीत ली। महमूश रजा ने फेदर वेट टाइटल फाइट में भारत के रवि साव को शिकस्त दी। बैंटम वेट कैटेगरी में पाकिस्तान के नज़ीर खान ने भारत के मुकुल आनंद को पहले ही राउंड में हरा दिया। दीगर फाइट्स में एजाज अहमद ने भारतीय फाइटर अनिकेत गुज्जर को, मुजाहिद बेग ने राजवीर को शिकस्त दी। पाकिस्तान के मसब आसिफ ने अफगानिस्तान के वाहिद अहमदी को मात दी। अफगानिस्तान के समीर नुसरत और एमल सिद्दीकी कामयाब। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स के घर चोरी हो गई। नकाब पोश चोर जेवरात दीगर कीमती और जाती सामान ले उड़े। वारदात 17 अक्टूबर को कैसल एडन में उनकी रिहाइशगाह पर हुई। बेन स्टोक ने सोशल मीडिया पर बताया कि चोरी होने वाली बहुत सी अशिया उनके और ख़ानदान के लिए हकीकी जज्बाती कदर रखती हैं। वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। नुमान अली और सऊद शकील की इंग्लैंड के खिलाफ यादगार परफॉर्मेंस। नायब कप्तान ने लंबी छलांग लगाई। 20 दर्जे तरक्की के साथ बैटर्स में 7वीं पोजीशन पर पहुंच गए। लेफ्ट आर्म स्पिनर की रैंकिंग में 8 दर्जे तरक्की। टॉप 10 में शामिल नुमान ने 9वीं पोजीशन हासिल कर ली। साजिद खान की रैंकिंग में भी 12 दर्जे बेहतरी, 38वें नंबर पर आ गए। जनूबी अफ्रीका के रबादा ने बुमराह से पहली पोजीशन छीन ली। बैटर्स में 6 दर्जे तनज़ुली के बाद कोहली 14वें नंबर पर चले गए। बाबर आजम का 18वां नंबर। IBA के ज़रिए तमाम कराची के मकामी होटल में एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 9 शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है के मेज़बान ताबिश हाशमी भी अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल। तकरीब से खिताब में ताबिश हाशमी ने कहा कि उनके पास खुशी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। ये अवार्ड वालिद के नाम जो मुझे इस इदारे से पढ़ाना चाहते थे। जियो और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस फेस्टिवल का जिक्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा। अहमद शाह का नाम निशान इम्तियाज़ के लिए सदर ममलिकत को भेज रहा हूँ। तस्वीरी नुमाइश की तकरीब में सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि अज़रबैजान के आर्टिस्टों का शानदार काम पेश किया जा रहा है। 2 नवंबर को इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला सिंध को अवार्ड देंगे। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सकाफती मेले से पाकिस्तान का अच्छा इमेज गया। 44 ममालिक के फनकारों ने परफॉर्म किया। जियो न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सकाफती मेले को भरपूर कवरेज दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, अहमद शाह ने पूरी दुनिया से फनकारों को एक छत तले जमा कर दिया। 38 रोज़ा आलमी सकाफती मेले की सरगर्मियाँ 2 नवंबर तक जारी रहेंगी। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की चौथी बड़ी सोशल ऐप बन गई, जिसने इंटरनेशनल ऐप्स को भी पीछे छोड़ दिया। ऐप ने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप होने का एजाज़ हासिल किया है। लाहौर के मकामी होटल में दिवाली की तकरीब। हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, ख़वातीन और बच्चों की खुसूसी शिरकत। केक काटा, एक दूसरे को मुबारकबाद दी, फुल झड़ियाँ जलाकर खुशी का इजहार किया। तकरीब में सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अक़लियती अमूर सोनिया आशिर की भी शिरकत। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान कल्चरल वीक का आगाज़। पाकिस्तानी खानों और म्यूज़िक का एहतमाम, सकाफती रक़्स पेश किया गया।